बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बता चुके हैं। जो रिलेशन ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव भी हो, एक साथ ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों हो, वो हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा सेट दिया है ए, किसी सारी की सारी बुक्स का, किसी लाइब्रेरी, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में सारी की सारी बुक्स का हमारा सेट दिया गया है, जिसमें एक्स और वाई की हमारे सेम नंबर ऑफ पेज होने चाहिए। रिलेशन क्या है कि एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। ठीक है, और ये हमारा रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमें इसे बताना होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना रिलेशन लिख लेते हैं। आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, x and y have same number of पेजेस। एज इट इज हमने लिख लिया था, जैसे हमारा रिलेशन दिया है। सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं हम। देखो r इज रिफ्लेक्सिव, r हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। r इज रिफ्लेक्सिव सिंस r रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब हमारी सेम वैल्यू हो, x और y की सेम वैल्यू, तभी तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो x और x लिख लेंगे हम, सेम वैल्यू नंबर लिख लेंगे। बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब भी लिख दो, एज एक्स एंड एक्स हैव। इसका क्या मतलब है? ये हमारा बिलोंग्स टू आर है, और इसका मतलब ये है कि एक्स और एक्स की सेम, एक्स और एक्स हैव सेम, एक्स और एक्स के पास सेम नंबर ऑफ, एक्स और एक्स के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। एक्स और एक्स जो दो बुक हैं उनके पास सेम नंबर्स ऑफ पेजेस है। एक्स और एक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो ये हमारा बिलोंग्स टू आर है। एक्स और एक्स के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक देखते हैं है या नहीं। तो देखो, अगर हमारा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, अगर हमारा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई कोमा एक्स को भी बिलोंग्स टू आर होना पड़ेगा, तब ये सिमेट्रिक होगा। तो देखो कैसे, इसका क्या मतलब है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसका यही मतलब है। एंड यदि इफ वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो वाई और एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस, तो ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और वाई और एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑल्सो वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अगर एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस है और ये बिलोंग्स टू आर है, और वाई कोमा एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और वो भी बिलोंग्स टू आर है, आर ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। तो हमें पता चल गया आर हमारा सिमेट्रिक भी है, आर हमारा सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब देखो फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए, तो अब हम लेट कर लेंगे क्या, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। हमने लेट कर लिया क्या, एक्स कोमा वाई और वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जैसे कि हमने आपको बताया था, एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। वाई एंड जेड हैव, और इसका क्या मतलब है, अगर ये बिलोंग्स टू आर है तो एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे और वाई और जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तभी ये बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, हैव सेम, वही चीज़ हमने बस लिख ली है वर्ड्स में, ताकि आपको जब आप सॉल्व करें तो आपको पूरे नंबर मिले। हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, देन यदि इनका और इनका रिलेशन में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो एक्स और जेड को भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो, एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और वाई और जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स और जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स कोमा जेड भी बिलोंग्स टू आर हमारा हो जाएगा, एक्स कोमा जेड भी हमारा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें देखो अब ये वाला हमारा, देखो रिफ्लेक्सिव भी हमने बता दिया, सिमेट्रिक भी बता दिया और ट्रांजिटिव भी बता दिया, नहीं तीनों है ये। तो हम लिख देंगे आर इज इक्विवेलेंस, जैसे कि दिया ही था कि आर जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।